मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, आखिर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर लगातार आप देखेंगे, जब से सत्ता वहां परिवर्तित हुई है, जब से वहां से जो प्रथम चरण का जब वहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ, तब से लेकर और आज तक ये लगातार हमले हिंदुओं पर जारी हैं। इसे लेकर बार बार यह भी कहा जाता है कि इसके अंदर विदेशी ताकतें हैं, कि और अलग अलग जगह के वहाँ पर एजेंट हैं, वो सब काम कर रहे हैं। खासकर पाकिस्तान का नाम भी वहाँ पर बार बार सामने आता है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे आखिर क्या है? आखिर हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर लगातार टारगेट करने के पीछे मंशा क्या है? देखिए संजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जिस तरह का हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हाँ। उसको लेके भारत का जनमानस भी उद्वेलित है। लेकिन हम इसको किस तरीके से समझें, क्या ये तस्वीर सही है या किस तरह की स्थिति बन रही है? क्योंकि भारत की सरकार ये चाहती है कि बांग्लादेश से हमारा एंगेजमेंट, बातचीत भी चलती रहे और वहाँ एक चुनाव का माहौल बन जाए, चुनाव हो जाए। तो भारत बहुत ही संयम से और संवेदनशीलता की दृष्टि से देख रहा है, लेकिन भारत का जनमानस का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। तो इसको हम समझे कैसे? बांग्लादेश जब से हसीना पिछले साल जुलाई अगस्त में हसीना के अगेंस्ट में आंदोलन के बाद स्थिति बनी है, वहाँ राजनीतिक हिंसा और अराजकता का सा वातावरण है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, उस सरकार की लेजिटिमेसी नहीं है, औचित्यपूर्णता नहीं है। वो संभाल स्थिति को संभालने में समर्थ नहीं हो रही है। और हिंसा केवल ऐसा नहीं है कि एक कम्युनल हिंसा धर्म के आधार पर हिंदुओं के विरुद्ध हो रही है, राजनीतिक हिंसा भी बहुत ज्यादा हो रही है। अवामी लीग के लोगों को मारा जा रहा है, अब उनके घर जलाए जा रहे हैं। और यही नहीं, जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, अभी उसके एक नेता के घर को जलाया, उसमें 7 साल की उनकी बेटी भी जल गई। तो ऐसा नहीं है कि केवल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध ही हो रहा है, वहां एक राजनीतिक हिंसा का वातावरण बन रहा है। अब भारत के प्रोवोक करने के लिए जो अतिवादी हैं, विशेष रूप से जमाते इस्लामी वाले, और जो स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल पार्टी बनी है, उसमें भी कुछ जमाते इस्लामिस्ट के सिंपैथाइजर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। तो वो हिंदुओं पे अत्याचार करके, हिंदुओं को हत्या करके, वो ये चाहते हैं कि भारत प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हो जाए और भारत को उसमें घसीटना चाहते हैं।